Hello Bacha Party and welcome back to YouTube channel, and today we are going to see all the type of animal tissues जो भी animals में जो भी tissues present होते हैं हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. Okay, so first of all we have seen in last lecture that चार टाइप के tissues होते हैं, right? First is epithelial tissue, then we can say connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. तो इन सारे tissues को हम एक एक करके आज पढ़ने वाले हैं. Okay, so be focused and stay tuned, okay, till the end, ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए एंड आई मेक श्योर कि वो एकदम ऐसे चमके आपके दिमाग में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग हम थोड़ा सा कल का रिवीजन लेते हैं. ओके, एंड द थिंग इज कि अगर हम बात करें एनिमल टिश्यू की, ओके, एनिमल टिश्यू, तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज. हमें पता है दैट फर्स्ट इज इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू. Second is connective tissue, connective tissue. थर्ड जो है वो पढ़ने वाले हैं हम मस्कुलर टिश्यू, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा मसल के अंदर, मस्कुलर टिश्यू. एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज नर्वस टिश्यू. हमारे दिमाग में जो कीड़े होते हैं उसको हम इस द्वारा पढ़ने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग एपिथेलियल टिश्यू. इफ अगर हम देखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिथेलियल, हम सबके नाम की मीनिंग देखते हैं सबसे पहले. ओके, देन हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे. जस्ट आई एम गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक व्हाटएवर वी आर लर्निंग. एपिथेलियल टिश्यू. ओके, सो फर्स्ट थिंग व्हाट इज टिश्यू. हमें पता है व्हाट इज टिश्यू. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट? अ ग्रुप ऑफ सेल्स performing a particular and function, like particular specific function. उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू. इपी मीन्स कवरिंग, राइट? जब हम अगर ग्रीक लैंग्वेजेस में अगर उसका मीनिंग देखें तो ईपी का मीनिंग होता है कवरिंग. तो ऐसा टिश्यू जो क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है कवरिंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन्स, राइट, उसे हम क्या बोलेंगे? इपिथेलियल टिश्यू. गेटिंग द पॉइंट? अभी अगर हम देखें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, राइट? सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू. टिश्यू हमें पता है ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू. कनेक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टिव? कनेक्टिव वर्ड आया है, मतलब कनेक्टिव वर्ड आया है कनेक्शन से. कनेक्शंस मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्शन? इट मीन्स टू ज्वाइन. अभी किसको ज्वाइन करेगा? ये जो दो पॉइंट्स है इनको ज्वाइन करने का काम कौन करेगा? ज्वाइन करने का काम करेगा कनेक्टिव टिश्यू. एग्जाम्पल अगर हम देखें, राइट, यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जो भी जहाँ भी कवरिंग है, एग्जाम्पल दिस इज स्किन, तो ये भी क्या है? कवरिंग है. सो ये भी क्या है? मतलब एपिथेलियल टिश्यू. ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यू. सो इसका एग्जाम्पल आता है लेयर ऑफ स्किन. ओके, कनेक्टिव टिश्यू एग्जाम्पल ये क्या है? ब्लड, राइट? तो ब्लड क्या कर रहा है? एग्जाम्पल हमने देखा, ब्लड कनेक्ट कर रहा है दो पॉइंट्स को, जैसे हमने कल भी देखा था, राइट, कि लंग्स को एग्जाम्पल क्या कर रहा है? लंग्स कनेक्ट कर रहा है सेल के साथ, राइट? कनेक्ट कर रहा है किसको? लंग्स को सेल के साथ. तो इसे हमने इसीलिए क्या बोला? कनेक्टिव टिश्यू. ओके, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू, अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मस्कुलर? मस्कुलर मीन्स मसल. ओके, एंड मसल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मसल? फंक्शन ऑफ मसल इज मूवमेंट. ओके, पर्टिकुलरली जो भी मूवमेंट हम करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? मसल्स की वजह से. क्यों? बिकॉज जो भी बोन्स है, राइट, बोन्स, ये पर्टिकुलर अगर मेरा बोन है, इसके ऊपर क्या है? लेयर है किसकी? मसल की. गेटिंग द पॉइंट? तो अगर बोन्स मूव करेंगे तो मसल भी मूव करेगा. एंड मसल क्या प्रोवाइड करती है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. क्या प्रोवाइड करती है? फ्लेक्सिबिलिटी. खत्म नहीं कर रहे हम इसको, बस एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बिकॉज बिफोर नोइंग व्हाट द एक्चुअल टर्म इज, उसको मतलब एक्चुअली वो पूरा डिटेल में देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि हमें थोड़ा सा उत्सुकता जागृत हो, राइट? ओके, सो व्हाट इज नर्वस टिश्यू? जब हम नर्वस की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है नर्व, एंड नर्व इज रिलेटेड टू ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूरॉन. नर्व को हम क्या बोल सकते हैं? न्यूरॉन. तो ऐसे सेल जो क्या बनाएंगे? हमारा नर्वस सिस्टम बनाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू. ये क्या करेगा? स्टिमुलस. इसको हम देखेंगे व्हाट इज स्टिमुलस या फिर व्हाट इज सब
ओके, स्टिमुलस मतलब क्या, एक इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। इसका काम क्या है, इसका काम है कनेक्ट सीएनएस टू मसल एंड मसल टू सीएनएस। गेटिंग द पॉइंट कि ये जो स्टिमुलस, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है ये पहुंचाएगा सीएनएस से मसल में एंड मसल से सीएनएस के पास। कौन पहुंचाएगा, ये जो नर्व है, राइट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। तो इस न्यूरॉन का काम क्या है, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाए ताकि वो जो काम हमें करना है वो क्विक हो जाए। गेटिंग द पॉइंट। तो ये हमारा था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दी पूरा टॉपिक। ओके, वील मूव फर्दर। ओके, फर्स्टली हम देखते हैं व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू। ओके, व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू, हमने अभी देखा। व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू, एपी मींस व्हाट, अ कवरिंग। लेट मी सी। Okay, it's rolling. Fine. Okay. So first thing, that is epithelial tissue. Epithelial tissue. अगर हम बात करें epithelial tissue की, what is epithelial tissue? EP हमने देखा, it is covering, right? And it is tissue means a group of cells. बार बार लिखने की हमें जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपको आता है। ओके, फर्स्ट थिंग इसमें हमें पढ़ना है कि इसका फंक्शन क्या है, मीन्स हमारे बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू क्यों प्रेजेंट है, व्हाट इज द रीजन, क्यों, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, कवर करना। हमने देखा एपिथेलियल मीन्स क्या, कवरिंग। एक पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, कवरिंग। अभी कवर क्यों करना है हमें पर्टिकुलरली बॉडी को या फिर किसी भी ऑर्गन को, ताकि हम क्या कर सके, एक वहां पे प्रोटेक्शन की लेयर दे सके। गेटिंग द पॉइंट, वहां पे क्या हो, वो जब भी कोई डैमेज होने की संभावना हो तो वो डैमेज ना हो सके, इसलिए हमें क्या करना है, वहां पे प्रोटेक्ट करना है। तो ये क्या है, या फिर फॉर कवरिंग, फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, राइट। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड पॉइंट आता है, ये क्या करता है, कवर ऑर्गन्स, कवर्स ऑर्गन्स एंड कैविटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैविटीज, सोचो थोड़ा, मैं बताती हूँ बट आप मुझे बताओ तब तक सोचो। ओके, थर्ड इज कीप डिफरेंट, कीप डिफरेंट, कीप डिफरेंस लिखो। ओके, कीप डिफरेंस इन डिफरेंट body systems. Keep difference in body systems, sorry, keep difference in different body systems. Okay, I was right, different body systems. मैं समझाती हूँ एक एक पॉइंट। ओके, आई विल नॉट लेट इट जस्ट राइट एंड स्किप इट। ओके, तो देखो फर्स्ट पॉइंट, कवर और प्रोटेक्शन, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव लेयर, राइट। अभी इसका और एक हम देखते हैं, दैट इज, अगर हम देखें, आई एक्सप्लेन दिस पॉइंट पूरे, इसके पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल। ओके, जब हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, ओके, फर्स्ट पॉइंट की जब हम बात करें, वी आर सेइंग अबाउट कवरिंग ऑफ और प्रोटेक्शन, राइट। मीन्स क्या, ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। आई प्रूव यू दैट कि ये कैसे प्रोटेक्टिव लेयर है। प्रोटेक्टिव लेयर कैसे प्रोटेक्टिव लेयर है, मानो हमारे पास क्या है, हमारे पास स्किन है, राइट। ये क्या है, हमारे पास स्किन है। तो स्किन का काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ स्किन, कि हमें ये क्या कर रहा है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, राइट। पहले इसके एग्जांपल्स लिख ले हो, ओके, ताकि मैं आपको एग्जांपल्स से आपको समझ में आएगा। एग्जांपल्स आर, फर्स्ट एग्जांपल द स्किन, ओके, नेक्स्ट इज द लाइनिंग ऑफ माउथ, सेकेंड एग्जांपल द लाइनिंग ऑफ माउथ, okay, third example is lining of blood vessel, the lining of blood vessel, okay. Fourth point is lungs alveoli, and fifth is kidney tubules, okay. I'll make sure कि मैं सारा एक्सप्लेन करूँ। ओके, फर्स्ट थिंग हम देखते हैं कि स्किन के अंदर, ओके, जब हम बात करें स्किन की,
स्किन क्या है, व्हाट इज स्किन? स्किन मतलब ये ऊपर वाली स्किन, राइट? ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। व्हाई इट इज, वहां पे क्यों, मतलब पूछो आप खुद को क्वेश्चन कि ओके स्किन ये एपिथेलियल टिश्यू में ही क्यों आया, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू में क्यों नहीं गया? बिकॉज इसका फंक्शन क्या है स्किन का? स्किन का अगर हम फंक्शन देखें तो स्किन का फंक्शन क्या है? स्किन का फंक्शन है प्रोटेक्ट करना, राइट? स्किन को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। तो क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव लेयर। गेटिंग द पॉइंट? सेकंड पॉइंट अगर हम देखें क्या, लाइनिंग ऑफ माउथ। अभी लाइनिंग ऑफ माउथ मतलब कौन सा? ये जो आप देख पा रहे हो, लाइक इफ यू ओपन योर माउथ एंड अंदर की जो भी स्किन होगी, राइट, अंदर की, यहाँ की, ऐसे, तो यहाँ पे जो बक्कल कैविटी है, यहाँ पे जो भी स्किन होगी वो कौन सी है? वो है एपिथेलियल टिश्यू। गेटिंग द पॉइंट? एपिथेलियल टिश्यू क्यों है? बिकॉज जब हम खाना खा रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन इट हियर, जब हम खाना खा रहे हैं, राइट, इफ दिस इज योर माउथ, आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, आई यूज्ड टू, ओके दिस वे, उल्टा डायग्राम बन रहा है भैया, ओके फाइन, इट इज अंडरस्टैंडेबल। अगर आपने खाना खाया, ओके, इफ यू टेक द फूड, हम कितना भी उसको कुक कर ले या फिर कितना भी उसको बना ले, ओके, वॉट एवर यू एड टू इट, स्टिल देयर विल बी अ 0.1% चांसेस कि उसमें बैक्टीरिया या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म चला जाए जो हीट रेजिस्टेंट नहीं है, सॉरी मतलब हीट सेंसिटिव नहीं है, राइट, मतलब हीट से वो किल नहीं हो रहा है। तो अगर आपने वो बैक्टीरिया खा लिया और अगर वो एज इट इज आपके पेट में चला गया तो आप क्या हो सकते हो? बीमार हो सकते हो। या फिर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कि अगर यहाँ से आपने खाना खाया, ओके, माउथ से आपने इनटेक किया, बट अगर यही से अगर ये लेयर ना होती, राइट, तो वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो अगर आपके सेल्स में, कि मानो ये आपका क्या है, यहाँ पे सेल है, ये एपिथेलियम लेयर है, एपिथेलियम, और ये कोई और लेयर होगी, ओके, जो बैरियर है बिटवीन, यहाँ पे क्या है हमारा? फूड है। तो अगर इसमें क्या है? ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ओके, तो ये क्या करते हैं? अगर ये लेयर नहीं रही एपिथेलियल टिश्यू की, तो ये डायरेक्टली इसको इन्फेक्ट करेंगे, राइट, फिर हमें क्या होगी? डिसीजेस होगी माउथ रिलेटेड। तो वो वैसा ना हो, इसीलिए क्या है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है एक ऐसी लेयर जो क्या कर रही है? लाइनिंग कर रही है माउथ को, ताकि ये जो बैक्टीरियाज है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विथ लाइक मेजर स्किन ना आए, अंदर की जो मसल्स है उसको डायरेक्टली वो इन्फेक्ट ना करे, एंड हमारा जो भी सिस्टम है वो एज इट इज मेंटेन रहे। Okay, therefore the lining of mouth is present here. Third point, the lining of blood vessel. Okay, जब हम बात करें लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, तो अगर आप देखोगे ब्लड वेसल कैसी होती है? पर्टिकुलरली ब्लड वेसल मतलब ऐसा कुछ, ओके, अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा, ओके, यहाँ पे माउथ से 2 पॉइंट क्लियर होते हैं। अगर हम बात करें माउथ की और हम बात करें स्किन की, तो स्किन के अंदर पॉइंट आता है प्रोटेक्शन का, ओके, प्रोटेक्शन का, ये फर्स्ट वाला। अगर हम माउथ की बात करें तो ये क्या है? माउथ इज एन ऑर्गन, तो ये क्या है? सेकंड पॉइंट इसमें आता है, मतलब फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि उसको क्या करना है? हमें प्रोटेक्ट करना है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि वो क्या है? कवर कर रहा है ऑर्गन को, इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू है, कवर्स ऑर्गन। एंड थर्ड, व्हाट इज कैविटी? कैविटी मीन्स स्पेस, मतलब क्या, अगर आपने माउथ ओपन किया तो क्या वहां पे जगह है, राइट, तो उसको हमने क्या बोला? कैविटी बोला। मतलब किसी भी ऑर्गन के अंदर कुछ जगह है, जैसे हार्ट के अंदर जगह है, राइट, किसके लिए? ब्लड के जाने के लिए, तो वहां पे कैविटी है, राइट, तो उसके हमने क्या बोला? स्पेस मतलब क्या? कैविटी। तो मतलब ये क्या कर रहा है? हमने क्या देखा कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कवर कर रहा है ऑर्गन्स को, तो क्या माउथ ऑर्गन है? यस मैम। क्या वो कैविटी है? वहां पे क्या वहां पे कैविटी प्रेजेंट है? यस मैम, वहां पे कैविटी प्रेजेंट है। तो इसीलिए क्या है? कैविटीज। मतलब क्या कि माउथ में क्या आ रहा है? तीन फंक्शंस हो रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या काम कर रहा है? वो प्रोटेक्ट कर रहा है किसे? प्रोटेक्ट कर रहा है माउथ को, एंड कवर कर रहा है पर्टिकुलर माउथ के ऑर्गन्स को, ताकि वो बैक्टीरियल कल्चर या फिर बैक्टीरिया जो भी है वो इन्फेक्ट ना कर पाए, डायरेक्टली स्किन के थ्रू पास होकर कोई डिसीज कॉज ना करे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड, दैट इज कैविटीज। मतलब वहां पे क्या है? कैविटी प्रेजेंट है, या फिर हमेशा लिखे उसको कैविटीज ना लिख के कवर्स कैविटी। एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू कवर कर रहा है, एंड एपिथेलियल टिश्यू ही क्या कर रहा है? कैविटी को कवर कर रहा है, ऑर्गन को भी कवर कर रहा है, कैविटी को भी कवर कर रहा है।
ओके, सेम थिंग, ऑर्गन एंड कैविटी इज सेम थिंग। ओके, मतलब यहाँ पे माउथ के रिलेटेड अगर हम देखें नेक्स्ट कि अगर हम देखें लाइनिंग ऑफ ब्लड, इसको मैं रफ करती हूँ, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन साइड में कहीं तो भी। ओके ओके, बिकॉज हमारा बोर्ड छोटा है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना है। ओके, अगर हम बात करें किसकी, लाइनिंग ऑफ ब्लड, अगर मैं बात करूँ लाइनिंग ऑफ ब्लड की, तो जब मैं बात करूँ लाइनिंग ऑफ ब्लड, तो लाइनिंग ऑफ ब्लड कुछ ऐसा होता है, ब्लड वेसल, राइट। ये क्या है हमारा, ये पूरा है हमारा ब्लड वेसल। ओके, ये क्या है, ब्लड वेसल है। गेटिंग द पॉइंट, ये ब्लड वेसल, अभी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्या यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है खाली, मतलब इसमें से ब्लड भागेगा, राइट। तो वहां पे क्या है, वहां पे स्पेस है, तो इसलिए इस ब्लड लाइनिंग को कौन कवर अप करेगा, ये हमारा कवर अप करेगा एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ओके, ताकि अभी ये क्यों कवर अप कर रहा है, बिकॉज यहाँ से ब्लड बाहर ना निकले, गेटिंग द पॉइंट, यहाँ से ब्लड बाहर ना निकले और अंदर बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली ब्लड के अंदर ना एंटर कर पाए, इसीलिए क्या है कि यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। सो फर्स्ट थिंग, ब्लड के अंदर कौन सा पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कवरिंग, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन, एपिथेलियल ट्यूब प्रेजेंट है फॉर प्रोटेक्शन। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट, ट्यूब प्रेजेंट है बिकॉज वहां पे क्या है, कवर्स कैविटी इन ब्लड वेसल। पॉइंट समझ में आ रहा है कि वहां पे ये ब्लड वेसल है, राइट। ब्लड वेसल को कौन प्रोटेक्ट करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। एंड सेकंड पॉइंट कि यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज वहां पे क्या प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है ब्लड के जाने के लिए, राइट। तो इसीलिए वहां पे क्या प्रेजेंट है, एपिथेलियल टिश्यू। बिकॉज हमने क्या देखा था कि फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यू का, फंक्शन है उसका कवर करना, प्रोटेक्ट करना, एंड ऑर्गन्स एंड कैविटीज को क्या करना, मतलब कवर अप करना, ताकि वहां पे कोई रिएक्शन ना हो सके, बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन ना हो सके। ओके, सो ये पॉइंट समझ में आया हमें। सो हम अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज रिलेटेड टू लंग्स एंड एल्वोलाई, राइट। लंग्स में जो एल्वोलाई होता है कुछ ऐसा होता है, ऐसे ये लंग्स है हमारे, ये बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है, एंड मानो ये हमारा क्या है, एक एल्वोलाई को हमने जूम अप कर लिया, ऐसा जूम कर लिया तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेस है। तो अगर यहाँ पे स्पेस है मतलब क्या है, कैविटी है। तो कैविटी किस में है, एल्वोलाई के अंदर, एक सेकेंड, एल्वियोलाई। ओके, तो वहां पे क्या है, एल्वोलाई। एल्वोलाई मीन्स क्या कि लंग्स के अंदर जो भी छोटे छोटे ब्रांचिंग के बाद जो एक ऐसा गोल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एल्वोलाई। ओके, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है कुछ टाइम तक, ताकि क्या हो सके, ऐसे इधर से ब्लड वेसल होता है ना यहाँ पे, तो ब्लड वेसल ऐसे जा सके इधर, मतलब ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफर हो सके, हमने देखा था कल, राइट। ओके, सो यहाँ पे ये जाएगा। अभी यहाँ पे पर्टिकुलरली एपिथेलियल टिश्यू एल्वोलाई के अंदर क्यों प्रेजेंट है, ये क्या है हमारी, ये हमारी एपिथेलियल है, एपिथेलियल टिश्यू। ब्लड के अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, राइट। अभी यहाँ पे एपिथेलियल यहाँ पे पर्टिकुलरली एपिथेलियल टिश्यू क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज यहाँ पे ये क्या है, प्रोटेक्शन। फर्स्ट थिंग, हमें प्रोटेक्ट करना है उसको बाहर के इन्वायरमेंट से। अभी बाहर का इन्वायरमेंट यहाँ पे कैसे आया मैम, अभी अगर हम सांस लेंगे, राइट, इफ यू हैव इनहेल किया हमने, हमारे नोज के अंदर एयर जा रही है इन्वायरमेंट से, तो आप क्या बोल सकते हो, आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो या फिर आप जो भी एयर ले रहे हो उसके अंदर पूरा मिक्सचर है पूरे एयर्स का, राइट, मतलब पूरे जितने भी गैसेस होती है उनका मिक्सचर है इन्वायरमेंट में। तो आप जब इनहेल कर रहे हो, क्या उसमें बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है एयर में, राइट, बिकॉज बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर, गेटिंग द पॉइंट। तो हम वो भी इनहेल कर रहे हैं, बट क्या आप हर रोज बीमार पड़ रहे हो, नहीं, हम बीमार नहीं हो रहे स्टिल, बिकॉज क्यों, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट है एपिथेलियल टिश्यू हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, गेटिंग द पॉइंट। बिकॉज हम मतलब डायरेक्टली वो बैक्टीरिया अंदर नहीं जा सकते, वहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे नोज में विलाइस प्रेजेंट होते हैं, जो सीलिएटेड विलाइस प्रेजेंट होते हैं जो उसको अंदर नहीं जाने देते, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना जाए। तो यहाँ पे अगर मानो कि ऐसा आ भी गया एक आधा, मतलब ऐसा हुकुन सुकुन आ गया, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा,
तो अगर आ भी गया कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो क्या होगा, ऐसे अंदर जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है ऑलरेडी, यहाँ पे प्रेजेंट है एपिथेलियल टिश्यू। क्या वो उसे अंदर जाने देगा? और नहीं, उसे नहीं जाने देगा वो अंदर कभी, बिकॉज यहाँ पे क्या एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट कर रहा है। फर्स्ट थिंग, उसका फर्स्ट फंक्शन क्या हो, प्रोटेक्शन। एंड सेकंड, वो कैविटी है, वो ऑक्सीजन के आने जाने के लिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के आने जाने के लिए वहां पे क्या है, एक कैविटी प्रेजेंट है। इसीलिए वहां पे हमने क्या बोला कि ये क्या है, एक यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। कहाँ पे? एल्वेलाई के अंदर। तो आई गेस लंग्स एल्वेलाई आपको समझ में आ गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज किडनी ट्यूब्यूल्स के बारे में। अभी किडनी ट्यूब्यूल्स मतलब क्या, व्हाट इज किडनी, किसके रिलेटेड होती है? किडनी इज रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। ये किसके रिलेटेड है? रेस्पिरेशन। ये किसके रिलेटेड है? ये रिलेटेड है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज रिलेटेड टू सर्कुलेशन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो भी बॉडी में हो रहा है उसके रिलेटेड है। तो लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ किसके रिलेटेड है? डाइजेशन के रिलेटेड, की जो भी हम खाना खा रहे हैं। गेटिंग पॉइंट? ये एक्सक्रीशन के रिलेटेड है, मतलब बॉडी के हर मेजर फंक्शन में या फिर किसी भी मेजर मेटाबॉलिक रिएक्शन में, राइट, वहां पे क्या प्रेजेंट है, वहां पे एपिथेलियल टिश्यू का रोल है, ताकि कोई ऑर्गेनिज्म या फिर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी कुछ भी अंदर डायरेक्टली एंटर ना कर पाए, राइट। ओके, किडनी, किडनी ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स? ट्यूब्यूल्स मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, राइट। तो अगर ट्यूब है मतलब ऐसा कुछ होगा। सेम केस विद ब्लड वेसल, राइट। ये क्या काम कर रहे होंगे? ये काम कर रहे होंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को लेके आने का, लेके जाने का। गेटिंग द पॉइंट? प्यूरिफिकेशन, यहाँ पे कौन कौन से काम हो रहे होंगे? प्यूरिफिकेशन का काम हो रहा होगा, प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट इज ओके, वेस्ट मटेरियल को हम ला रहे, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट, राइट। तो ये सब ट्रांसपोर्ट वगैरह हो रहा होगा, पानी इधर से उधर जा रहा होगा, वेस्ट मटेरियल इधर से उधर जा रहा होगा, कुछ जो चाहिए उसको रखना है, जो नहीं चाहिए उसको निकाल देना है। तो सारे ये प्रोसेसेस यहाँ पे हो रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो अगर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? किडनी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। क्यों? बिकॉज किडनी ट्यूब्यूल्स इसीलिए प्रेजेंट है बिकॉज यहाँ पे क्या है, फर्स्ट थिंग, यहाँ पे फर्स्ट रीजन है कैविटी, एंड वही सेम सेकेंड रीजन इज प्रोटेक्शन। एक सेकेंड, प्रोटेक्शन किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्या हम पूरा डाइजेशन करवा रहे हैं, माना हमने, बट फिर भी उसके बाद भी अगर कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाए तो वो डायरेक्टली यहाँ पे इन्फेक्शन ना कॉज करे या फिर कुछ ऐसा गड़बड़ ना कर दे। इसलिए वहां पे क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। यहाँ पे ऊपर हर एक ट्यूब्यूल के ऊपर क्या है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। और ये जो है ये क्या है, ये हमारा है नेफ्रॉन। ये जो अंदर की लेयर होगी वो किसकी होगी? वो जो किडनी के सेल्स होते हैं उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। जैसे हार्ट के सेल्स को कार्डियक सेल्स बोलते हैं, वैसे किडनी के सेल्स को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो ये था हमारा पूरा पॉइंट। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ओके, एपिथेलियल टिश्यू के रिलेटेड था ये सब। किसके रिलेटेड था? एपिथेलियल टिश्यू के रिलेटेड। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट हमें जो देखना है दैट इज, लेट मी सी। ओके, सो अभी हमने देख लिया है कि पूरा वो पर्टिकुलरली कैसे होता है, राइट, मीन्स कहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन क्या है हमने अभी देखा। नेक्स्ट पॉइंट हमें आता है दैट इज थर्ड पॉइंट अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन, कि वो एक्चुअली स्ट्रक्चर में है कैसा। ओके, वो हमें देखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, सो यहाँ पे एक पॉइंट आता है फर्स्ट, दैट इज स्मॉल। वहां पे क्या प्रेजेंट है? जब हम बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू की, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है दैट स्मॉल सीमेंटिंग मटेरियल इज प्रेजेंट। वहां पे क्या है? स्मॉल सीमेंटिंग मटेरियल इज प्रेजेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल? जब हम बात कर रहे हैं सीमेंटिंग मटेरियल, तो उसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल? तो जस्ट अ मिनट, लेट मी एडजस्ट दिस। Okay, now it sounds perfect. So what is cementing material? तो what that is cement. What is the meaning of cement? वो कहाँ पे यूज करते हो? घर बनाते टाइम, राइट। तो अगर हम देखें तो वहां पे कैसे यूज होता है सीमेंट? बिटवीन द टू ब्रिक्स, की ब्रिक नंबर 1 है, राइट, एंड दिस इज ब्रिक नंबर 2, और इसके बीच में हम जो एड ऑन करेंगे दैट इज सीमेंटिंग मटेरियल। ये क्या है हमारा? ये हमारा है सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल। एंड ये क्या है? ब्रिक्स है।
राइट। तो सिमिलरली अगर हम बात करें स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट है, एपिथेलियल टिश्यू कि मान लो ये मेरी एपिथेलियल लेयर है, ओके ऐसे ऐसे, ओके तो ये क्या है मेरी, मानो मल्टी यूनी लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड नहीं है, मानो यूनी लेयर्ड है राइट इनिशियली। तो ये क्या है मेरी एपिथेलियल टिश्यू है। तो इसके बीच में अगर आप देखोगे ये दो ब्रिक्स है राइट, ये दो ब्रिक्स के बीच में हम क्या डालते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल हमने डाला है, गेटिंग द पॉइंट। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको सीमेंटिंग मटेरियल ऐसे उठ के दिख रहा होगा कि ये सीमेंट है, ओके बट अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की तो आपको बस एक लेयर दिखेगी ऐसे। अगर आपने जूम करके देखा स्किन के टिश्यूज लेना माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखना, आपको दिखेगा कि जिस तरह से सेल के साइड में सेल के साइड में सेल ऐसे अरेंज्ड होता है राइट। तो वहां पे क्या है, ऐसे स्मॉल अमाउंट सीमेंटिंग मटेरियल, ओके अगर हम नेक्स्ट पॉइंट, तो वहां पे क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल इज प्रेजेंट, कहाँ पे, बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यू। किसकी बात हो रही है हमारी, एपिथेलियल टिश्यू की बात हो रही है। टिश्यू मीन्स व्हाट, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट वहां पे आता है ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, ऑलमोस्ट नो intercellular space. What is the meaning of intercellular space? यहाँ पे क्या आता है, इंटरसेलुलर एक पॉइंट होता है, दैट इज वन इज इंटरसेलुलर स्पेस, एंड सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेस राइट। अगर हम बात करें व्हाट इज इंटर, आपने सुना होगा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन राइट। इंटर स्कूल मतलब क्या कि दो या फिर दो से ज्यादा स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड वहां पे जो कंपटीशन होता है उसको हम बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन। मतलब क्या कि टू और मोर देन टू सेल्स आर इन्वॉल्व, एंड जब आप इंट्रासेलर की बात करें मतलब क्या कि बिटवीन इन द सेल, इनसाइड द सेल, ये बात किसकी चल रही है, इंट्रासेलर, दैट इज इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर जो कुछ भी हो रहा होगा राइट वो कैसा है, दैट इज इंट्रासेलुलर स्पेस। बट जब हम बात करें टू सेल्स की या फिर मोर देन टू सेल्स की, तो वहां पे क्या है, इंटरसेलुलर, मतलब यहाँ पे अभी अगर हम बात करें ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर मतलब क्या, यहाँ पे आपको दो सेल्स के बीच में डिस्टेंस नजर आ रहा है, तो ऐसा है क्या कि एक सेल यहाँ पे है, दूसरा सेल यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, ऐसा कुछ है। सीमेंटिंग मटेरियल है बट वो कैसा है, एकदम कम है, इसीलिए वो डायरेक्टली ऐसे कनेक्टिंग हमें दिखते हैं, ऐसा लगता है एक के साइड में एक के साइड में ऐसा बैठे है, ओके। सो देयर इज नो स्पेस बिटवीन, इंटरसेलुलर स्पेस मतलब क्या, नो स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन टू सेल्स, उसको हमने क्या बोला, नो इंटरसेलुलर स्पेस, ओके। तो ये आई गेस ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ये आप साइड में कैसा नोट डाउन करके लिख लेना, ओके कि दो पॉइंट्स होते हैं, मैंने ये ऊपर लिख दिया, ओके फाइन कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, दैट इज लेट मी सी, बिकॉज मैं पॉइंट इधर उधर मैं एनसीईआरटी के सीक्वेंस के मतलब तरह जाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं रेफर कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे थर्ड पॉइंट दैट इज एपिथेलियम, मैं इसको रफ करती हूँ ताकि आई कुड एक्सप्लेन इट बेटरली, नेक्स्ट पॉइंट भी आप इसको नोट डाउन कर लेना, ओके ओके। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज थर्ड पॉइंट, एपिथेलियल, यहाँ पे पॉइंट आता है हमारे परमिएबिलिटी का। एपिथेलियम प्लेस important role in permeability of cells of various organs and exchange of materials, ये क्या करेगा,
ये वेरियस मतलब परमेबिलिटी, यहाँ पे मेन पॉइंट आपको इस पे ध्यान रखना है। व्हाट इज परमेबिलिटी? परमेबिलिटी मतलब क्या कि परमिशन, परमिशन देना। एक सेकेंड, शायद आई गेस कि हमारा एक पॉइंट रह गया था जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी फंक्शंस, तो उसमें मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था दैट इज कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम, मतलब डिफरेंस इन बॉडी सिस्टम्स। तो ओके मैं इसके बाद वो बताती हूँ। ओके जस्ट स्टे ट्यून। ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि परमिशन, परमिशन देना। ओके परमिबिलिटी, परमिबिलिटी मतलब परमिशन देना। अभी परमिशन हमें किस लिए चाहिए, और इपिथेलियम टिश्यू किस वे में ये सब कर रहा है, राइट? तो देखो इसको परमिशन, गिव परमिशन, परमिशन, परमिशन फॉर इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर and intracellular transport, intracellular transport, राइट? जो भी हम क्या कर रहे हैं, मतलब मानो ये दो सेल्स हैं, राइट, और ये एक सेल है। व्हाट इज इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर? इंटरसेलुलर मतलब बिटवीन टू सेल्स, कि ये एक सेल है, ये एक सेल है। मानो जैसे हम बात करें कि ओके डाइजेशन की बात करें, राइट, ये क्या है हमारा स्टमक, स्टमक के पास ये मानो हमारी लेयर्स है, राइट, इसके पास न्यूट्रिशन है, राइट, बट हमें क्या करना है, इसको भी देना है। गेटिंग द पॉइंट? अभी जब ये ब्लड लेके जाएगा पूरे बॉडी में, जब ये ब्लड जाएगा, ओके वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, कि मानो एक को खाना मिल गया दूसरे को नहीं मिला, तो क्या होगा, फ्रॉम लाइक हम जो बोलते हैं कि डिफ्यूजन होगा, राइट? यहाँ पे प्रोसेस कौन सा होगा, डिफ्यूजन का। ये जो पर्टिकुलर फूड है ये ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, मतलब इस सेल से वो इस सेल में जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो इसको परमिशन किसने दी कि वो जा सके, इसे परमिशन दी हमारे इपिथेलियल टिश्यू ने। और अगर हम बात करें ओके एक सेल, पर्टिकुलर सेल की, ओके तो इसका इसे सेल मेम्ब्रेन वगैरह क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे कौन सी सेल होगी, इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगी, तो इसे वो परमिशन देगा। अभी जब हम बात करें इंटरसेलुलर स्पेस या फिर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट की, मतलब क्या कि इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट, इनसाइड द सेल, वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनल्स की बहुत सारी लेयर्स है, फिर भी वो उनको क्रॉस ऑन करके सारा न्यूट्रिशन या फिर जो भी चीज जहाँ पे एक्सक्रीशन करना है वहाँ पे वो सब मतलब पूरा प्रोसेस वहाँ पे कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो ये किसके हेल्प से हो रहा है, ये परमिशन कौन दे रहा है उसके लिए, उसे परमिशन दे रहा है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ओके तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं दैट इज, इसको मैं पहले रफ करती हूँ, देन हम देखते हैं उसे, जस्ट अ मिनट, देन हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Next point is that all epithelium tissue is usually separated from underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. This is the toughest topic या फिर point of this, तो please इधर ध्यान देना सब लोग। All epithelium, I'll just write this statement. All epithelium, NCERT में given है, so you can open your NCERT and say it. All epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular basement membrane. What does it mean? All epithelium, देखो एनसीईआरटी ओपन करना है एंड जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको भी एनसीईआरटी पढ़नी है। ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंग? बाय एन एक्स्ट्रासेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके उल्टा जाते हैं हम लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसमेंट? बेसमेंट मतलब क्या? बेसमेंट मतलब कि जब भी हमें कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, राइट, हम जब घर बनाते हैं, जैसे घर बनाते टाइम सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसमेंट बनाते हैं, मतलब उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते, करते हैं, राइट। तो जब हम बात करें कि इपिथेलियम टिश्यू ये सेपरेट होती है फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन, कि अभी ये जो हमारी इपिथेलियल टिश्यू हमने बनाई, ओके इपिथेलियल टिश्यू हमने बनाई, यहाँ पे ये क्या है हमारी इपिथेलियल टिश्यू, ओके
एंड उसके नीचे क्या होगा, एक टिश्यू होगा, राइट, और एक अंडरलाइंग टिश्यू, मतलब ये स्किन है, स्किन के नीचे भी और बहुत सारे टिश्यूज है। तो मान लो ये हमारे क्या है, मतलब इसे हम क्या बोल रहे हैं, स्किन। ओके, मानो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है कि नहीं स्किन में, इसलिए हमने एग्जांपल लिया स्किन का। तो ये मानो हमारा एपिथेलियल टिश्यू था प्रेजेंट स्किन में, और मानो कि नीचे जो है, राइट, हमारे स्किन के नीचे बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो ये क्या है हमारे, ये हमारी, एक सेकेंड, आई जस्ट ड्रॉ समथिंग ऐसे, ये क्या है हमारी, ये हमारी है मसल, एक आधा कोई भी मसल होगा, या फिर इसको हमने क्या बोला, अंडरलाइंग टिश्यू। ओके, ये क्या है हमारी अंडरलाइंग टिश्यू। फिर से देखो, ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू। ओके, अंडरलाइंग टिश्यू सेपरेटेड किससे, अंडरलाइंग टिश्यू से। ये क्या है हमारा, मसल है, कोई भी मसल है। ओके, ये दोनों किससे सेपरेटेड होंगे, मसल, एंड एपिथेलियल टिश्यू किससे सेपरेटेड होगा, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होगा। उसको मैं कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखाती हूँ। ओके, ये क्या है हमारी, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब सिंपल यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इपिथेलियल टिश्यू, राइट, एंड उसके नीचे अंडरलेइंग, मतलब उसके नीचे अंडरलेइंग, उसके नीचे लाई कर रहा है वो जो लेयर है, वो सेपरेटेड किससे होगी, एक्स्ट्रा सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा सेल्युलर, व्हाट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा के सेल्स वहां पे प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऐसा मेम्ब्रेन जो क्या करे, बेसमेंट फॉर्म करे, किसके लिए बेसमेंट फॉर्म कर रहा है, फॉर द इपिथेलियल टिश्यू एंड मसल टिश्यू, ताकि ये दोनों भी अटैच होकर रह सके। ये इसको अटैच होकर रहेगा, ये इसको अटैच होकर रहेगा, हमने उसको ओपन अप किया है, बट ये तीनों ऐसे रहेंगे सैंडविच के जैसे, कि मानो ये मसल क्या है, नीचे का ब्रेड है, बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो दैट इज पूरा मसाला ऑफ दैट, एंड ऊपर का जो ब्रेड है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। पॉइंट समझ में आ रहा है। सो ऑल एपिथेलियल टिश्यू इज यूजुअली सेपरेटेड। ओके, सारे एपिथेलियम टिश्यू किससे सेपरेटेड होते हैं, अंडरलाइंग टिश्यू से, विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। पॉइंट समझ में आया, आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सो आपको ये सैंडविच जैसे याद रखना है। ओके, कोई भी रैंडम मसल या फिर स्किन मसल्स, कुछ भी, एनीथिंग। ओके, मतलब वहां पे बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, तो आप किसी भी इमेजिन कर सकते हो, मसल टिश्यू इमेजिन किया हमने। ओके, ठीक है, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, वही है आगे, आई गेस, या सो आगे का पॉइंट वही आता है, दैट इज टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। हमने जो देखा अभी एपिथेलियल टिश्यू, उसके हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइप देखेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। उसके बाद आप थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेना स्टार्टिंग से, जब वो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, एंड जस्ट ट्राई कि ओके मैम ने ये पॉइंट बताया था या फिर इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया था, आप खुद को समझाओ वो पॉइंट। ओके, मतलब स्किन यहाँ पे प्रेजेंट है, व्हाट इज द रीजन कि स्किन यहाँ पे प्रेजेंट है, एल्वोलाई में पर्टिकुलरली क्यों, मतलब क्यों वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, ना कोई और टिश्यू, राइट। आपको ये कंपेयर करके पढ़ना है, कंपैरेटिवली जब आप पढ़ोगे व्हाट इज इंट्रासेलुलर, व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर, वो कैसा करना है हमें। तो जब हम ये पढ़ेंगे, ओके, तब जाके हमें क्या समझ में आएगा, एक डेप्थ समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे चलता है। हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप जब फंक्शन को उससे रिलेट करोगे, ओके, क्योंकि ये चीज यहाँ पे है, बट वाई, जब आप ये वाई पूछोगे, आपके आधे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसे लर्न करते हुए कि ओके एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है हमारे, ओके, स्किन है, एल्वेओलाई टिश्यू, ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एंड आई वांट यू कि आप लर्न ना करो, मुझे रट्टा मार नहीं पसंद, ओके, मैंने खुद नहीं किया, एंड आई वांट सजेस्ट टू दैट कि आप वैसा कुछ करो। ओके, सो या स्टे ट्यून, नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल मैं अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर, या सो या स्टे ट्यून, टिल देन बाय, सी यू एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।